हेलो गाइस, मैं शिवम चुन्ने और आप देख रहे हैं चुन्ने गुरुजी चैनल। तो देखिए, आज मैं आईपीओ के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज का आईपीओ है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आईपीओ। ये 29 सितंबर को इसकी जो बिड है ओपन होने वाली है और 1 अक्टूबर तक रहेंगे। ठीक है, तो 3 दिन तक इसका आईपीओ ओपन रहेगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 13,900 रुपये का। उसके बाद ये जो आईपीओ है आदित्य बिरला एएमसी का, इसकी जो प्राइस रेंज है ये 695 रुपये से लेकर 712 तक है। आप इस रेंज में कोई भी लगा सकते हो। उसके बाद इसका जो लॉट साइज़ है ये 20 रुपये 20 शेयर रहेगा। उसके बाद इसका जो इशू साइज़ है ये 2,768 करोड़ का रहेगा। और आप इसका जो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, ये कंपनी करती क्या है। तो ये जो कंपनी है 1994 में फाउंडेड हुई थी। इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये ए बालासुब्रमण्यम है। तो देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी वॉज इस्टेब्लिश इन 1994। ठीक है, तो 1994 में ये बनी थी। ये इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन आदित्य बिरला कैपिटल और सन लाइफ एएमसी। तो आदित्य बिरला कैपिटल और सन लाइफ एएमसी इनके ये जॉइंट वेंचर से ये कंपनी बनी है, आदित्य बिरला एएमसी एसेट मैनेजिंग कंपनी। तो देखिए, कंपनी हैज़ प्रेजेंस इन 284 लोकेशन। तो 284 लोकेशन पे ये है, 27 स्टेट में और 6 यूनियन टेरिटरी में है। उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर इस म्यूचुअल फंड प्लान इज़ अवेलेबल थ्रू मल्टीपल चैनल्स, बोथ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स एज वेल एज डिजिटल चैनल्स। ठीक है, तो ये जो म्यूचुअल फंड एएमसी है इनका फिजिकल भी ये लेते हैं, इनके एजेंट्स भी रहते हैं और ये ऑनलाइन भी इनका जो म्यूचुअल फंड है ये बिकते हैं। तो इनका जो टोटल वैल्यू है अभी कंपनी की ये है 2.733 लाख करोड़। ठीक है, तो 2.73 लाख करोड़ इनका अभी टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट इनका एयूएम है। उसके बाद देखिए, इनकी स्ट्रेंथ और इनकी जो वीकनेस है वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, एज ऑफ 31 दिसंबर कंपनी हैड अ नेटवर्क ऑफ 64,500 लोकल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इनके 64,500 लोकल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, 240 नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है और 100 बैंक से इनका टाइप है। ठीक है, 100 बैंक के साथ इनका टाइप है ये असेट मैनेजमेंट कंपनी का आदित्य बिरला। उसके बाद इनकी टोटल 135 स्कीम है। ठीक है, 135 स्कीम है म्यूचुअल फंड की। उसमें से 35 ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम है। उसके बाद 93 ये डेप्ट जो म्यूचुअल फंड रहता है, बैलेंस एडवांटेज हो गया, सेविंग वाला फंड हो गया। तो ये से 93 डेप्ट फंड है और 2 लिक्विड स्कीम्स है जो मैं बताया, एक सेविंग फंड होता है। उसके बाद 5 ईटीएफ है। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो 5 इनके ईटीएफ है आदित्य बिरला के, निफ्टी 20, सेंसेक्स 20, इस प्रकार के। उसके बाद इनका जो कस्टमर इंक्लूड इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन है। देखिए, कस्टमर इंक्लूड इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन मतलब इनके जो कस्टमर है ये रिटेल इन्वेस्टर भी है और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। उसके बाद ये सब मैं आपको स्ट्रेंथ बता रहा हूँ। उसके बाद इनका खुद का ऐप भी है म्यूचुअल फंड का। उनके बाद ये ऑनलाइन केवाईसी भी होते हैं और पैसे भी ऑनलाइन इनका ट्रांजैक्ट होता है। उसके बाद आदित्य बिरला एएमसी ये 4th लार्जेस्ट प्लेयर है इन द एएमसी बिजनेस। ठीक है, तो एएमसी बिजनेस में ये 4थे नंबर पे आती है। उसके बाद आदित्य बिरला एएमसी ऑफर्स रेंज ऑफ सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन लाइक एसआईपी, एसटीपी एंड एसडब्ल्यूपी। मतलब एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, उसके बाद एसटीपी मतलब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये सब मैंने आपको अभी बताया, ये सब स्ट्रेंथ है कंपनी की। अभी हम कंपनी की वीकनेसेस देखेंगे। तो देखिए, कंपनी की वीकनेसेस क्या है। कंपनी रेवेन्यू इज़ डिपेंडेंट ऑन द एयूएम ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। मतलब क्या हो गया कि कंपनी का जो भी मतलब रेवेन्यू रहेगा, आय रहेंगे, ये म्यूचुअल फंड की स्कीम पे डिपेंड रहेगा। मतलब जैसे म्यूचुअल कोई एक पकड़ लीजिए, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड है, तो उसका जैसे जैसे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उसका म्यूचुअल फंड स्कीम की उसका असेट अंडर मैनेजमेंट मतलब एयूएम बढ़ेगा। तो एयूएम बढ़ेगा तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, दूसरा जो कौन से वो है वोलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट कुड कॉज इन्वेस्टर टू रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट इन सच फंड।
ठीक है, और इवेंचुअली रिड्यूस AUM। मतलब क्या है, पकड़ लीजिए अभी मार्केट ऊपर है तो लोग ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जब मार्केट गिरता है तो फटाफट लोग पैसा निकाल लेते, तो उसके कारण कहते हैं कंपनी का जो AUM है ये ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद अनफेवरेबल इंटरेस्ट रेट, डिफॉल्ट, क्रेडिट रिस्क टू डेप पोर्टफोलियो। ठीक है, तो क्या होता है, जैसा डेप पोर्टफोलियो इसने लिखा है, जो डेप वाले स्कीम्स रहते हैं म्यूचुअल फंड, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो ये डेप के रेशियो घट जाते हैं, तो लोग जल्दी जल्दी पैसे निकाल लेते, तो उसके कारण इनका AUM जो घट जाता है तो रेवेन्यू पे असर पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि हेवी डिपेंडेंस ऑन द फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ इन्वेस्टर। मतलब जैसे जो इन्वेस्टर वो फाइनेंशियल लिटरेट हुए तो वो जो जब भी मार्केट गिरेगा तो पैसा निकाल लेंगे नहीं, पर जो ऐसे ही डाल दिए मार्केट बढ़ रहा है तो अपना भी बढ़ेगा, तो वो फिर जब गिरता है तो डर के मारे पैसा निकाल लेते, तो इसके कारण इनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट ये भी गिरने शुरू हो जाता है। उसके बाद इनको सेबी के रेगुलेशन झेलने पड़ते हैं, टोटल सब इंस्पेक्शन होता है, तो ये एक रिस्क हो गई। और म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया डिपेंड्स लॉट ऑफ फेवरेबल टैक्स रिजीम। तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि बहुत सारे टैक्सेस लगते, तो इससे भी रेवेन्यू में असर आता है। तो देखिए मैंने आपको टोटल स्ट्रेंथ और रिस्क इसकी बता दी है। अभी इसका अपन रेवेन्यू देख लेते। सबसे पहले आय, तो देखिए 2018 में इनको 1324 करोड़ का आय हुई थी, रेवेन्यू हुआ था। उसके बाद 2019 में 1407 करोड़ का इनको रेवेन्यू हुआ था। उसके बाद 2020 में 1235 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है। तो देखिए प्रॉफिट 2018 में 350 करोड़ था, उसके बाद 2019 में 448 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 2020 में 494 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसके बाद इनकी जो टोटल असेट है वो बता देता हूँ। देखिए इनकी जो टोटल असेट है 2018 में 1550 करोड़ थी, उसके बाद 2019 में 1498 करोड़, 2020 में 1572 करोड़ की असेट थी। तो असेट भी बढ़ रही है। तो ये सब होगी रामायण महाभारत। तो ये जो IPO इसमें मैं पैसे लगाऊंगा कि हाँ, तो मैं इसमें ये जो IPO में मैं पैसे लगाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।